हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस के एक मॉड्यूल को हम कर रहे हैं जिसका नाम है आईटी लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साक्षरता। उसके 50 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में और आज इस वीडियो में करेंगे उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 51, डैश डिलीट्स स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड। रिक्त स्थान आपके कंप्यूटर पर स्थापित स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें स्थापित होने से रोक सकता है। स्पाईवेयर होता है, स्पाई कहते हैं इंग्लिश में जासूस को, एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपके मर्ज़ी के बिना और आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल फ़ोन में है, वो आपकी सूचनाओं को जासूसी करके किसी एडवर्टीज़मेंट या किसी और कंपनी को गलत तरीके से प्रयोग करने के लिए दे सकता है। गलत तरीका किसको कहते हैं हम? जो भी आपकी जानकारी के बिना हो रहा हो, ठीक है, उसको हम स्पाईवेयर कहते हैं। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर का वेयर है और स्पाई है जासूस। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में अगर स्पाईवेयर है तो उसको हटा भी सकता है और पुनः स्थापित होने से भी रोक सकता है। उसको हम कहते हैं एंटी स्पाईवेयर। जब भी ये शब्द एंटी लग रहा हो ना किसी शब्द से पहले, वो उसका उल्टा कर देता है, मतलब स्पाईवेयर को हटा देगा। एंटी, उसके खिलाफ रोकथाम, उसको हम एंटी कहते हैं। ठीक है, सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 52, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन लेन देन में, लेन देन किस चीज़ का? पैसों का ना, के दौरान कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए, हमें वो बताना है कि जो हमें नहीं करना चाहिए। पहला है यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग मतलब एक मजबूत पासवर्ड आपका होना चाहिए जो किसी को ना पता हो, वरना वो आपके मोबाइल का डमी बना लेगा, आपके सिम को डुप्लीकेट कर लेगा और वहाँ से आपके बैंक से सारा पैसा निकाल लेगा। पर पासवर्ड चाहिए होता है ना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, कुछ स्मॉल केस में, कुछ कैपिटल केस में, उसमें नंबर्स भी हों और स्पेशल कैरेक्टर भी हों। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसको कहते हैं। तो ये तो हमें करना चाहिए, पर हमें तो वो बताना है जो नहीं करना चाहिए, जिससे बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है क्लीनिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री। अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लीन करके रखो, वरना उसमें भी आपके पासवर्ड सेव हो जाते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री में। तो बी ऑप्शन भी आपको करना चाहिए। शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाँ बताते फिरो साहब, OTP ये आया है, पासवर्ड मेरा ये है और बैंक अकाउंट नंबर ये है, IFSC कोड ये है, सारी चीज़ें अपनी बताते फिरो, पोस्टर चिपका दो भाई, ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आप ये सब जानते हैं ना, ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनको बता सकते हो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अनजान लोगों को नहीं बतानी चाहिए। और आखिरी ऑप्शन है यूजिंग ओनली सिक्योर्ड साइट्स। यस, सिक्योर्ड साइट्स को तो यूज़ करना चाहिए पैसे के लेन देन में। खासतौर से सिक्योर्ड साइट्स वो होती हैं जिस साइट के एड्रेस पे शुरू में HTTP और S भी लिखा हो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, S का मतलब है सिक्योर्ड, और उसमें एक लॉक भी बना रहता है। इसका सही उत्तर आप समझ ही गए हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस करने चाहिए पैसों के लेन देन में, क्योंकि पैसों का मामला है, कोई बीच में उसको उड़ा के ना ले जाए। सर जी हमारे पास तो है ही नहीं बैंक में पैसे। अच्छा, मेरे पास भी नहीं है। वेलकम टू द क्लब। क्वेश्चन नंबर 53, A website is secure if it has HTTPS as its prefix and a locked dash symbol. एक वेबसाइट सुरक्षित है यदि उसके उपसर्ग के रूप में HTTPS और एक लॉक रिक्त स्थान प्रतीक है। आमतौर पर जो सिक्योर्ड साइट नहीं होती वो पोर्टल हो सकते हैं, कोई वेबसाइट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक को सिक्योर करना पड़े। अगर उसमें ऐसा कोई लेन देन का काम नहीं हो रहा है या ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं है जो दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, तो सिक्योर्ड वेबसाइट करने का की ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। अगर पैसों का लेन देन है तो ऐसी ही साइट से करें जिस पे HTTPS लिखा हो और साथ में एक लॉक का, जिसको हम पैड लॉक कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। ये एक आइकन बना होता है HTTPS से पहले, जो आपको फोटो में दिख भी रहा होगा। और इसके अलावा भी अगर आप अपने मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं या किसी साइट की सिक्योरिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप गूगल पे टाइप करें उस साइट का नाम और पूछें इसकी सिक्योरिटी के बारे में बताएं, तो आपको रेटिंग में पता चल जाती है कि उनकी सिक्योरिटी अच्छी है या बुरी है। क्वेश्चन नंबर 54, डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। रिक्त स्थान इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। मैसेज हो सकता है, चैट बॉक्स हो सकता है, ईमेल। सबसे सही उत्तर इसका ईमेल है। वेब पेज आंसर गलत है। वेब पेज ट्रांसमिट नहीं होते हैं, वेब पेज अपने सर्वर पर ही होते हैं। हम इंटरनेट के द्वारा वहाँ जाकर उनको एक्सेस कर पाते हैं, मतलब उन तक पहुँच पाते हैं। वो आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं घुस जाते हैं वेब पेज अगर खुल रहे हैं आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है।
ऊपर के तीनों आंसर गलत नहीं हैं, लेकिन इस प्रश्न का सबसे सटीक और सबसे सही विकल्प ईमेल है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है, उसका नाम ही ईमेल है। ई से इलेक्ट्रॉनिक, मेल से मैसेज, जो इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक भेजा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, डैश इज द मेलिंग सर्विसेज रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। रिक्त स्थान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेलिंग सेवा है। मेलिंग मतलब जिससे ईमेल की जा सकती है और प्राप्त की जा सकती है। उसका नाम है आउटलुक। आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस खोलेंगे तो उसमें आपको जितने भी MS ऑफिस के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें MS वर्ड भी है, MS एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, MS एक्सेस भी है, वहीं आपको आउटलुक भी मिलेगा। तो ये एक मेलिंग सेवा है जिसके द्वारा हम ईमेल को करते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इन एन ईमेल डैश शोज द टॉपिक ऑफ द मैसेज। ईमेल में रिक्त स्थान संदेश का विषय दिखाता है। जब आप अपना ईमेल खोलते हैं, आपने मोबाइल में अपने ईमेल खोला होगा, है ना, उसमें सबसे पहले क्या खुलता है? जब आप अपना पासवर्ड और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, नहीं तो जैसे ही आप अपना ईमेल खोलते हैं तो आपके सामने इनबॉक्स खुलता है। इनबॉक्स में भेजने वाले का ईमेल एड्रेस या नाम, और उसके बाद आपको छोटा सा विषय लिखा होता है। वो विषय कहाँ लिखा होता है? सब्जेक्ट में। जब आप ईमेल लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट नाम का एक फील्ड होती है, उसमें आपको ये संदेश किस विषय के बारे में है उसका एक संक्षिप्त विवरण लिखना पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा जाएगा विषय संदेश का, वो भी संक्षिप्त में। क्वेश्चन नंबर 57, विच अमंग द फॉलोइंग अलाउज द रेसिपिएंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टैक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता को सभी कॉपी किए गए ईमेल संपर्कों को देखने की अनुमति देता है? जिसको आपने भेजा है टू, मतलब टू में जो आपने ईमेल एड्रेसेस लिख दिए हैं, चाहे एक लिखा है या 100 लिख दिए हैं, और CC में आपने जो ईमेल एड्रेसेस लिख दिए हैं, उन सब को पता चलता है कि ये ईमेल किस किस के पास गई है। ठीक है। लेकिन BCC एक और ऑप्शन होता है, BCC जो आपका पहला ऑप्शन है, उसमें अगर आपने कोई ईमेल एड्रेस लिखा है, उसको पता नहीं चलता है कि किस किस को ये मेल गई है, और ना दूसरों को पता चलता है कि ये मेल BCC वाले पर भी गई है। तो ये हिडन रहती है बाकी सारे प्राप्तकर्ताओं से। बात समझ में आ गई? BCC इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में हमसे पूछा जाता है कि प्राप्तकर्ता सभी कॉपी किए गए ईमेल संपर्कों को देखने की अनुमति होती है उसके पास। इसका उत्तर है CC, क्योंकि 2 इसमें लिखा नहीं है, आंसर में 2 नहीं लिखा है, खाली CC लिखा है। तो इसका सही विकल्प CC, कार्बन कॉपी। CC में आप जितने भी प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेसेस लिखेंगे, उन सभी को पता रहेगा कि दूसरे और कौन कौन प्राप्तकर्ता हैं जिनके पास ये ईमेल गई है। क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज द टाइप ऑफ अ फाइल सच एज अ फोटो और अ डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विद योर ईमेल। रिक्त स्थान एक प्रकार की फाइल है, जैसे कोई फ़ोटो या दस्तावेज जिसे आप अपने ईमेल के साथ भेज सकते हैं। अटैचमेंट, हम ईमेल में अटैचमेंट करके किसी फ़ाइल को, जैसे आपने अपना कोई रेज्यूम भेजना हो, या आपने कोई बहुत बड़ी फ़ाइल है जिसको ईमेल से ट्रांसफ़र करनी हो, PDF फाइल भेज दिया, या अपनी फ़ोटोग्राफ आपने ईमेल से भेज दी, वो सारे हम अटैचमेंट में भेजते हैं। जब हम कोई फ़ोटो या डॉक्यूमेंट ईमेल से भेजते हैं तो हम उसको अटैचमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू अटैच अ फोटो और डॉक्यूमेंट विच सिंबल नीड टू बी क्लिक्ड। फोटो या दस्तावेज संलग्न करने के लिए ईमेल भेजते समय किस प्रतीक को क्लिक करने की आवश्यकता होती है? एक पेपर पिन। पेपर पिन आपने देखा होगा, इस शक्ल का होता है वो, जिसमें कई सारे पेपर को एक साथ क्लिप कर देते हैं। वो सिंबल होता है जो अटैचमेंट का सिंबल होता है, वही हमसे पूछ रहे हैं। इक्वल टू का सिंबल नहीं होता है। स्माइली तो ये हुई, ये है आपकी स्माइली। स्टेपलर स्टेपलर नहीं है, वो पेपर क्लिप का सिंबल है, उसका मतलब होता है अटैच कर दो इस मेल के साथ दूसरा ये जो आप फोटो या कोई आप अपनी फाइल या रेज्यूम भेजना चाह रहे हैं, इसको इस मेल के साथ पेपर क्लिप के साथ जैसे हमने अटैच कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल में तो हम पेपर नहीं भेज रहे ना, उसमें तो डिजिटल संदेश भेज रहे हैं, तो उसमें हम ये सिंबल पेपर क्लिप का यूज़ करते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में कि इस ईमेल के साथ ये भी अटैच करके हमने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 60, द डैश फोल्डर होल्ड्स ईमेल्स दैट पीपल हैव सेंड टू यू। फोल्डर में ईमेल होते हैं जो लोगों ने आपको भेजे हैं, मतलब जब आप अपनी ईमेल खोलेंगे तो आपको किस किस ने ईमेल भेजी है वो कहाँ होता है, इनबॉक्स में होता है। सवाल में जो हमसे पूछा गया था कि वो ईमेल कहाँ होंगी जो लोगों ने आपको भेजी हैं, वो इनबॉक्स में होंगी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 61, द डैश फोल्डर होल्ड्स ईमेल्स दैट मे नॉट बी यूजफुल।
फ़ोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं जो उपयोगी नहीं होते हैं, उनको हम स्पैम कहते हैं। मान लीजिए जैसे अनवांटेड मेल आती हैं, बिना बात बैंक वाले हमें भेजते रहते हैं, इतने रुपए का उधार ले लो, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, सिम ले लो। बहुत सारे ईमेल बिना बात, बिना हमारी इच्छा के आते रहते हैं। तो वो अगर आपने उनको स्पैम कर दिया तो अगली बार वो जो भी मेल उस एड्रेस से आएगी वो आपके इनबॉक्स में नहीं आएगी। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इनबॉक्स में अनवांटेड मेल, अगर अवांछित मेल्स बहुत सारी आती हैं तो हमारी इंपॉर्टेंट मेल्स जो हैं वो छुप जाती है, मतलब उनको ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनबॉक्स में महत्वपूर्ण मेल, महत्वपूर्ण लोगों द्वारा भेजी गई ईमेल को हम इनबॉक्स में रखते हैं, बाकी सबको स्पैम में रखते हैं। और कभी कभी हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है ईमेल का, वो ऐसी किसी भी ईमेल को स्पैम में डाल देगा जो किसी सिक्योर्ड वेबसाइट से नहीं आ रही, अगर हमने अपनी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हाई कर रखा है। ठीक है, अब आप कहें सर ट्रैश भी तो आंसर हो सकता है, उसमें भी तो हम डिलीट वही तो करते हैं जो उपयोगी नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, जो उपयोगी नहीं हैं उनको तो हम पक्का ट्रैश में डालेंगे, लेकिन जो उपयोगी नहीं हो सकते हैं, मे नॉट बी यूज़फुल, उनको हम कहाँ रखी जाती हैं, किस फोल्डर में मिलती हैं? वो स्पैम में मिलती हैं। क्वेश्चन को अगर आप सिंटेक्स को, उसकी लैंग्वेज को सही समझोगे तो आंसर सही लगाओगे। स्पैम वो होता है जिसमें वो मेल्स होती हैं जो ट्रैश में नहीं है, मतलब ट्रैश में तो वो वाली मेल होंगी जो बिल्कुल ही बेकार की हैं, हमारे लिए किसी काम की नहीं है, उनको हम डिलीट कर देते हैं। स्पैम में वो मेल्स होती हैं जो हम अपने इनबॉक्स में नहीं चाहते, क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिए आपको हर हफ्ते कोई आपका राशिफल भेज रहा है, आपने गलती से उसको क्लिक कर दिया, वो राशिफल भेजे जा रहा है हर हफ्ते बिना बात ही, तो हमारी महत्वपूर्ण मेल्स जो हैं खो जाती हैं। इसलिए हम उन चीज़ों को स्पैम में डाल देते हैं कि कभी पढ़ने का मन हुआ तो देख लेंगे, वरना वो महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? जो सबसे मुश्किल होगा वही है सबसे मजबूत। ठीक है, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर तो कोई भी सोच लेगा आपने कंप्यूटर में क्या पासवर्ड डाला है, माई कंप्यूटर। आई लव इंडिया, हाँ, और इस उम्र के तुम जैसे बच्चे तो ये बहुत पासवर्ड लिखते हैं। ABCD 1 2 3 4, ये भी बहुत आसान पासवर्ड है, कोई भी पहचान लेगा ना, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी ये। अगर मुझे किसी का पासवर्ड गैस करना ही होगा तो 1000 2000 जो पासवर्ड मैं सोच सकता हूँ, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, और उसके अलावा ये आई लव इंडिया और 1 2 3 इस तरह के ही पासवर्ड रखते हैं ना। लेकिन जो आप डी ऑप्शन देखेंगे, @35 DOF #secure, अब कौन सोचेगा ये पासवर्ड आप रख सकते हैं? आप कहें सर इसको याद कौन रखेगा? हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। पता चला आपने याद रखने के चक्कर में इसको अपनी डायरी में, अपनी दीवार पे लिख लिया बड़ा तो सबको पता चल जाएगा। पासवर्ड वो रखें जो आप याद रख सकें, और पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, ये आदत डालें। पर अभी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, सच बताऊं, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, और आपके पास ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो लोग बाग चुराना चाहेंगे? सोचो। आप कहें जी मेरे नंबर हैं जो मैं घर वालों को भी नहीं बताता हूँ भाई कौन हैकर पड़ेगा आपके पीछे सिर्फ आपके उन नंबर्स को लेने के लिए? वो बहुत मुश्किल काम होता है और काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने चुटकी बजाई और अपने कंप्यूटर से आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में घुस के और आपके सारी डाटा ले लिया। उसके लिए पूरी एक टीम लगती है और बहुत मेहनत लगती है। इतनी मेहनत क्यों करेगा आपके किसी जानकारी को लेने के लिए? वो बड़े बड़े लोगों की और बड़े बड़े मिनिस्ट्री की, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की हैकिंग की जाती है, वो तब होता है। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदत ये डालो कि अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं और थोड़ा मुश्किल रखें, यानी कि स्ट्रॉन्ग रखें। इसका आंसर डी सही है, यही सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इन दिए हुए विकल्पों में। क्वेश्चन नंबर 63, डैश इज अ सीक्रेट कोड दैट अलाउज ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट। रिक्त स्थान एक गुप्त कोड है जो केवल आपको अपने खाते तक पहुंचने की अनुमति देता है। खाता मतलब आपका लॉगिन अकाउंट, आपके ईमेल का या आपके सोशल मीडिया अकाउंट का। उसको पासवर्ड ही तो कहते हैं ना। आप अपनी ईमेल में जाएंगे तो आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा, जो आपका xyz@gmail.com जो भी आपका ईमेल आईडी है, और उसके बाद एक पासवर्ड मांगेगा, तभी आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता जिसके पास वो पासवर्ड ना हो। तो इसका सही उत्तर पासवर्ड है। मोबाइल फ़ोन, ईमेल और अलार्म इसका आंसर नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 64, नेवर सेंड अ रिप्लाई टू डैश ईमेल। कभी भी रिक्त स्थान ईमेल का उत्तर ना भेजें। इनबॉक्स नहीं, इनबॉक्स में जो आपके पास मेल आई हैं और अगर वो महत्वपूर्ण हैं और उस पर अगर लिख रखा है डू नॉट रिप्लाई, डू नॉट रिप्लाई मतलब वो कंप्यूटर से आई हैं, आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, वो कहीं नहीं पहुंचेगी, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। वरना इसके अलावा ईमेल जो भी आपके इनबॉक्स में आई हैं और आपके लिए आई हैं, आप जानते हैं वो कहाँ से आई हैं,
तो ईमेल के शिष्टाचार ये कहते हैं, एटिकेट्स ये कहते हैं कि आप उस ईमेल का रिप्लाई जरूर करें, एक्नॉलेज करें कि आपने वो ईमेल पढ़ ली है। दूसरा है ट्रस्टेड ईमेल्स। ट्रस्टेड मतलब वही होती हैं जो आपको किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से या किसी ट्रस्टेड साइट से आई है, वो आपकी लिए काम की है, महत्वपूर्ण ईमेल्स हैं, उनका तो रिप्लाई देना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। स्पैम का नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्पैम में जो आपने ईमेल डाल रखी है, अगर आपने उसका रिप्लाई दे दिया तो वो ईमेल एड्रेस स्पैम से बाहर आ जाएगा, अगली बार फिर आपके इनबॉक्स में बहुत सारे उनके ईमेल आने लगेंगे। तो स्पैम का जवाब नहीं देना चाहिए, ये बात सही है। लॉन्ग ईमेल तो आमतौर पे होती ही नहीं है। ईमेल में हम लंबी लंबी ईमेल नहीं लिखते हैं। अगर लंबी कोई संदेश देना है तो उसको अटैचमेंट में भेजते हैं, ईमेल शॉर्ट रखी जाती है। तो ये आंसर भी गलत है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, लर्निंग यूजिंग अ मोबाइल इज़ कॉल्ड। मोबाइल का उपयोग करना सीखना रिक्त स्थान कहलाता है। डिजिटल लर्निंग, यस, ओके। ऑफलाइन लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, एडल्ट लर्निंग। ये किस तरीके का क्वेश्चन है यार। इसका सबसे सही विकल्प डिजिटल लर्निंग है, वो बात सही है, समझ गए, हम सारे समझ गए। ऑफलाइन लर्निंग हो सकती है अगर आपने कोई इंटरनेट से नहीं सीखा होगा, हो सकता है कोई मोबाइल सिखाने वाला आपके आसपास हो जो कहे कि 50 रुपये में मोबाइल चलाना सीखें तो अगर आपने वहाँ जाके सीख लिया तो उसको ऑफलाइन लर्निंग कहेंगे। सेल्फ लर्निंग अगर आपने खुद सीख लिया तो उसको सेल्फ लर्निंग भी कह सकते हैं। एडल्ट लर्निंग, मेरे जैसा कोई इस उम्र में अगर सीखेगा मोबाइल चलाना, अब तक उसने नहीं सीखा होगा, तो उसको एडल्ट लर्निंग कह सकते हैं। ये अलग बात है कि दिए हुए विकल्पों में सबसे सही उत्तर डिजिटल लर्निंग है, पर आपको पूरी बात पता होनी चाहिए कि हम आंसर्स तक क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिए हुए विकल्प में सबसे सटीक उत्तर इसका डिजिटल लर्निंग है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है क्या कहलाता है, ये नहीं लिखा क्या कह सकते हैं। कहने को तो कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन वो कहलाता क्या है, तो वो डिजिटल लर्निंग ही कहलाता है। तो आंसर ए सही हो जाता है।